हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th मैथ में हम चल रहे थे चैप्टर नंबर 8 में। पिछली क्लास में हम चैप्टर नंबर 8 हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में कुछ जनरल जानकारी प्राप्त की थी हमने। आज करते हैं इसके क्वेश्चंस की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है हमारे पास, एक खंभे या पोल की ऊंचाई उसके परछाई के बराबर है। उस खंभे या पोल की ऊंचाई जो मैंने यहाँ बना दी ए और इसकी परछाई इस पोल के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं कि खंभे की ऊंचाई h, परछाई की लंबाई मैंने क्या मान ली l, दोनों क्या है बराबर और दोनों का कॉमन में मैंने क्या मान लिया अक्स है। अब कह रहा है इसका ओनियन कोण। तो ओनियन कोण बताया था मैंने नीचे से ऊपर की तरफ देखने वाला कोण। तो ओनियन कोण हमारे पास क्या हुआ, ये वाला। यहाँ से यदि देखेगा तो यहाँ से देख रहा है तो ये नीचे यानी अवनमन कोण हो गया, और नीचे से ऊपर देख रहा है तो ओनियन कोण होता है। तो इन ओनियन कोण हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे ये वाला हो गया। क्योंकि सूर्य का पूछ रहा है तो सन क्या होगा, इसके पीछे होगा, यहाँ होगा सूर्य हमारे पास, तभी परछाई इधर की तरफ बनेगी। तो सूर्य से यहाँ से क्या पूछ रहा है इसका ओनियन कोण। तो ओनियन कोण क्षैतिज से क्या होता है ऊपर की तरफ, ये हमारे पास क्या हो गया ओनियन कोण, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो ये हमारे पास एक बन गया त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का ये हो गया हमारे पास हाइपोटेन्स, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, यानी कर्ण, लंब और आधार। क्योंकि ये एंगल इसी लाइन पे बना है तो ये हमने क्या मान लिया इसका आधार। हम इन दोनों की बात करनी यानी लंब और आधार। तो लंब और आधार किस में होते हैं, हमारे पास रिलेशन किस में है, लंब और आधार के बीच में। लंब यानी परपेंडिकुलर और आधार यानी बेस, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है। तो किस पॉइंट में होता है हमारे त्रिकोणीय अनुपात के अंतर, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार हमारे किस में होता है, टेन थीटा में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा कुल क्या होता है, लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब भी हमारे पास क्या है अक्स, आधार भी हमारे पास क्या है अक्स मान ली। तो आगे देखूँ तो टेन थीटा इक्वल क्या अक्स अपॉन अक्स, अक्स के अंदर अक्स का डिवाइड क्या आ गया 1। तो टेन थीटा में किसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो टेन थीटा के अंदर किसकी वैल्यू 1 होती है हमारे पास 45 की वैल्यू। टेन 45 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1। तो टेन के जो टेन थीटा है हमारे पास कितना आया 45 डिग्री। तो जो ओनियन कोण है सूर्य और इस परछाई के बीच वो कितना है हमारे पास 45 डिग्री। और इसमें कौन सा पॉइंट है हमारे पास ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया इसमें राइट। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, एक मीनार के नीचे वाले सिरे से 100 मीटर दूर कोई बिंदु से मीनार का ओनियन कोण 60 डिग्री है। मीनार का इलेवेशन कोण कितने डिग्री, एंगल कितना है 60 डिग्री। तो मीनार की हाइट बताइए। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें दे रखी है 100 मीटर। इलेवेशन कोण या ओनियन कोण हमें दे रखा है 60 डिग्री। हाइट पूछ रहा है। ट्रायंगल बना हुआ है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हमारे पास क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन टेन थीटा में होता है। तो टेन थीटा इक्वल हमारे पास होता है लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमें क्या है एच यानी फाइंड करनी है। टेन थीटा का कितना दिया हमें 60 डिग्री इक्वल टेन हाइट, हमें लंब यानी हाइट फाइंड करनी है। और आधार कितना दे रखा है हमें पास 100। टेन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3 इक्वल एच अपॉन 100। वैल्यू फाइंड करनी है एच की, ये डिवाइड में इधर लाऊँ तो मल्टीप्लाई में, तो एच इक्वल आ जाएगा 100√3 मीटर। तो हाइट कितनी है इस बिल्डिंग की 100√3 मीटर। यह आएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या दे रखा है, एक सीढ़ी है जो 15 मीटर लंबी है और एक दीवार के सहारे खड़ी है। तो उस दीवार की ऊंचाई हमें पता करनी है और सीढ़ी और दीवार के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री। सीढ़ी यहाँ पे मैच हो रही है, दीवार भी यहाँ मैच हो रही है, तो एंगल यहीं बनेगा, यानी ये एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री। तो ये एंगल इस लाइन पे है तो हमारे पास क्या हो गया, हाइपोटेन्स। ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, ये मान लेता हूँ मैं इसका बेस, कि जिस लाइन पे एंगल बनता है उसको हम बेस मानते हैं जनरली। सामने वाला परपेंडिकुलर और करंट 90 डिग्री के सामने की वाली भुजा हाइपोटेन्स होती है। तो हाइपोटेन्स और बेस के बीच में एंगल दे रखा है हमें 60। तो हाइपोटेन्स यानी हमारे पास क्या है, कर्ण और आधार। तो आधार और कर्ण के बीच में रिलेशन देखें तो हमारे पास आता है कोस थीटा, यानी कोस थीटा इक्वल हमारे पास क्या आता है, आधार बटा कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्स। तो बेस हमारे पास क्या करना है, फाइंड करना है। हाइपोटेन्स हमें दे रखा है 15 मीटर। तो कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास है कोस 60 इक्वल आधार कितना हमें फाइंड करना है एच, और हाइपोटेन्स हमें सीढ़ी की लंबाई दे रखी है 15। तो एच अपॉन 15, कोस 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, तो हो जाएगा एच अपॉन 15 इधर डिवाइड में इधर लाओ तो मल्टीप्लाई, यानी 15/2 इक्वल एच, या एच इक्वल हो जाएगा 15/2 मीटर। ये क्या है, दीवार की लंबाई। और ये ऑप्शन हमारे पास है सी, यह हो गया हमारे पास सी। 15/2 को सी, यदि ऑप्शन में 7.5 हो तो हम 7.5 भी लिख सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, एक मीनार है जिसकी लंबाई ऊंचाई दे रही है हमें 10 मीटर। इस मीनार के शिखर से पड़ते हुए धरातल पर, कोई मीनार धरातल पर यहीं आ गया, कोई बिंदु है हमारे यहाँ, कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मान लिया सी। उसका अवनमन कोण, डिप्रेशन कोण कितना दिया है 30 डिग्री। तो अवनमन कोण क्या होता है, क्षैतिज जिसके सामने वाली लाइन और नीचे की तरफ देखने वाली लाइन दृष्टि रेखा के बीच का कोण, ये वाला एंगल हमारे पास क्या होता है, अवनमन कोण। सामने यानी सीधी क्षैतिज और इससे नीचे जो दृष्टि रेखा है उनके बीच करने वाला कोण मैंने बताया था डिप्रेशन एंगल या अवनमन कोण, यही बताया था मैंने। अब हमें देखना है इसके बीच, यानी इस मीनार है इसके नीचे वाले सिरे से उस बिंदु की दूरी हमें याद करनी है। अब मीनार का नीचे वाला सिरा ये बी और बिंदु हमारा वस्तु है कहाँ सी, तो इनके बीच की दूरी निकालनी है। अब हमारे पास एंगल ये दे रखा है, तो यहाँ पर हमारे पास बनते हैं पूरक कोण। पूरक बताया था मैंने, दो कोणों का सम कितना हो 90 डिग्री, यानी मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ओ। तो क्या हो जाएगा पूरक कोण, पूरक कोण कौन से हो गए, ओ ए सी प्लस सी ए बी इक्वल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ओ ए सी और सी ए बी 90 डिग्री, तो ओ ए सी हमारे पास 30 प्लस सी ए बी, कोण की बात हो रही है, इक्वल 90 डिग्री। और कोण सी ए बी हो जाएगा 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री। यानी ये वाला एंगल हमारे पास जो आवश्यकता है वो कितना आया 60 डिग्री। अब एक ट्रायंगल बन रहा है 60 डिग्री, रिलेशन किस में, ये इस एंगल पे बन रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्स। तो रिलेशन देखना है बेस और परपेंडिकुलर में, तो बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन होता है हमारे पास tan थीटा का। तो tan थीटा इक्वल क्या होता है हमारे पास, लंब बटा आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा, थीटा हमारे पास कितना दे रहा है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री। लंब हमारे पास फाइंड करना है क्या है, अक्ष। आधार हमारे पास कितना दे रखा है tan 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3 इक्वल अक्ष अपॉन tan डिवाइड में इधर लाऊँ तो मल्टीप्लाई में, यानी tan √3 इक्वल अक्ष, या अक्ष इक्वल हमारा आ गया tan √3 मीटर। यानी उस शिखर के नीचे वाले पॉइंट से जो वस्तु होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस हमारे पास कितने है tan √3 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें राइट है हमारे पास पॉइंट
ए, पॉइंट ए हमारा क्या हो गया, राइट।